हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें भी वेल कर देते हैं। हाँ तो जी, सब बढ़िया, सब घर में सब बढ़िया। हाँ जी। और आज ये वीडियो देख रहे हो तो सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो भाई चलो सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। ठीक है, सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू टू फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है, तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है तुम्हारे ड्रीम्स को फॉलो करने में। ठीक है, एक मिनट मुझे फ़ोन ज़रा सेट कर लूँ सही से। ठीक है भाई, तो स्टॉप करने से पहले तो तुम ये सुनो कि तुम सोचते ही नहीं हो पहले तो बड़ा। ठीक है, तुमने एक जॉब पकड़ ली तो तुम सोचते हो पूरी लाइफ जॉब करने में निकाल दोगे, है ना, जॉब स्विच करते रहोगे ज़िंदगी भर, है ना। तो मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब मैं जैसे जॉब कर रहा था, ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर मैं यही करता रहता हर कुछ टाइम बाद, फिर मुझे जॉब स्विच करने का था, कुछ टाइम बाद जॉब स्विच करने का था, मगर मेरा मतलब ड्रीम है ही नहीं वो जॉब करना। मैं बीच में भटक गया था। ठीक है, मैं भी थोड़ा वो हो गया था यार, चलो मैं सेटल हो गया था एक तरह से, है ना। मतलब मैंने अपने माइंड को सेटल कर लिया था कि भाई अब नहीं हो सकता है ना। और सबसे फुलिश बात थी और मेरी है, ठीक है, बीच में तो मैंने मतलब मान लिया था कि यही करना है अब तो ज़िंदगी भर। मगर फिर मुझे भाई जनवरी फरवरी मार्च वॉज दी टफेस्ट मंथ्स इन माई लाइफ। ठीक है, जनवरी फरवरी में कुछ स्पार्क हुआ मेरे दिमाग में। ठीक है, अब वो पता नहीं भाई स्पार्क किनने करा, मुझे लगता है कि वो तो इन्होंने ही करा है। ठीक है, कि मुझे लगा कि भाई आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। ठीक है, मैं ये मीडियोक्रिटी के लिए नहीं बनाऊँ कि मतलब लाइफ ऐसी एवरेज करके निकाल देनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आई एम मेड फॉर समथिंग बिगर। ठीक है, मुझे ऐसा लगा जनवरी फरवरी में। तो फिर मार्च में मैंने सही में सोचा कि चलो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरा था बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, जो पहले की वीडियो है तुम मेरी उठा के देख लेना, उसमें कॉन्फिडेंस है ज़ीरो ठीक है, बोल रहा हूँ तो ऐसा लगता होगा, लगेगा तुम्हें कि दो डिफरेंट पर्सन है। आपकी वीडियो देखोगे और उसमें देखोगे तो तुम्हें अंतर लगेगा कि दो अलग अलग आदमी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भाई थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ऋषिकेश गया सोलो ट्रिप पे, वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो धीरे धीरे कर रहा हूँ, पब्लिकली बोलता हूँ, भीड़ में जाके कैमरा लेके खोल मतलब ओपन कर लेता हूँ, तो अब डर नहीं लगता। ठीक है, तो काम करके ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, सोच सोच के नहीं होता। अब अगर मैं सोचते रहता कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ भाई, है ना, अब कुछ तुम लोग जो हो तुम सोचोगे कि भाई मुझे तो परफेक्ट दिखना है कैमरे पे, है ना, मगर तुम परफेक्ट दिख ही नहीं सकते। अगर तुम डेली ब्लॉगिंग करोगे तो तुम परफेक्ट लगोगे नहीं, कभी भी नहीं लगोगे। क्योंकि हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त कुछ लगा के घूमूँ पे चेहरे पे, बाल बाल सेट करके घूमूँ, ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी थोड़ा ओवरकम करना होता है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे उस पर आता हूँ थोड़ा, कि तुम फॉलो क्यों नहीं करते। तुम पहले तो ड्रीम नहीं कर रहे इतना बड़ा। ठीक है, तुम सेटल हो चुके हो, पहले तो सेटल मत होगा अभी भी किसी भी चीज़ में। अभी तुम जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो। ठीक है, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ो जो भी तुम्हें करना है। ठीक है, लोग तुम्हें बोलेंगे कि एक ही चीज़ पकड़ो, बोलते हैं ना कि एक चीज़ पकड़ो उसमें परफेक्ट हो जाओ। परफेक्ट नथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। ठीक है, कभी भी परफेक्ट नहीं हो गया ना, हुआ है कभी ऐसा। और जॉब में परफेक्ट क्या होता है ये बताओ मुझे, जॉब में क्या ही परफेक्ट होगा। परफेक्ट होना तो उस चीज़ में होना जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, तो पहले तो सोचो बड़ा। ठीक है, मुझे पता है जो मुझे देख रहा है वो बहुत कुछ करना चाहता है और करना चाहता था। और मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर ऑडियंस मेरी 25 साल के आसपास की है, 20 से 25। तो अभी भाई बहुत टाइम है तुम पे। ठीक है, मैं भी 25 साल का हूँ, तो साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ तुम मेरी वीडियो देखते रहो, मैं बस करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, इतना तो तुम्हें वो कर दूंगा दिमाग से कि तुम दिमाग लगाओ, सोचो कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। ठीक है, और वो बने हो किस चीज़ के लिए वो कब पता लगेगा, जब तुम ट्राई करोगे। ठीक है, बिना ट्राई करे पता नहीं लगेगा, घर पे बैठे हुए ट्राई नहीं पता लगेगा। ठीक है, सब में टैलेंट होता है, मुझे पता है मेरे में टैलेंट क्या है। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, ठीक है, एथलेटिक हूँ, ये सब मेरा टैलेंट है। तो मैं उसको किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकता हूँ अलग अलग, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें रोक रही है
वो करने के लिए, ठीक है। अब समझ लो तुमने ड्रीम कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मगर बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोकेंगी, ठीक है। तुम्हारा जो माइंड है ना, ये तुम्हारे साथ खेल खेलेगा स्टार्टिंग में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे मैंने 17 मार्च को वीडियो डाली, स्टार्टिंग में तो मैं हाइप्ड अप था, ठीक है। स्पार्क आई, 17 मार्च को डाली, 4-5 वीडियो डाली, तो वो इतनी नहीं चली, ठीक है। तो फिर आता तुम्हारे माइंड का खेल। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेलना शुरू करेगा। वो कहेगा कि यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे, क्यों कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मगर तुम्हें वो थॉट्स निकालने होंगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऑपरेट कर रहा है जो तुम्हारी पिछली, जो तुम अपनी लाइफ बिता के आए हो, ठीक है। उसके बेसिस पे ना, उसके बेसिस पे ही तो तुम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे अंदर किसी और का दिमाग आ गया, दिमाग तो तुम्हारा ही है, मगर तुम्हें इसे ही चेंज करना है, ठीक है। चेंज कैसे होगा, नए नए एक्सपीरियंस लेके, ठीक है। पुराने एक्सपीरियंस से नए एक्सपीरियंस पे चेंज करोगे तो धीरे धीरे शिफ्ट होगा, ठीक है। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसकी तुम्हें सुननी नहीं है, ठीक है। जो तुमने सोच लिया है उसको करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये कुछ भी बोलता रहता है कि तू ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये तो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगा, ठीक है। ये नंबर्स को देखता है ना ये नंबर्स को देखेगा कि ये किसी इसमें कम नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे सब बढ़ नहीं रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, है ना। तुम्हें अचीवमेंट नहीं मिली। अचीवमेंट सिर्फ हमने पैसों से जोड़ दिया, ठीक है। पैसा इवेंचुअली आ जाएगा। मैं पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अभी मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ किसी और दूसरी सोर्स से। अभी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो मैक्सिमम जहाँ से आ रहा है, और वो जॉब से है, ठीक है। मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी लग रही है मेरी, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, ठीक है। घूमने फिरने ज़्यादा जाता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बाहर का दिखाऊँ, ठीक है। तो ये सब तुम्हें बस एक शॉट चाहिए। वो अगर 3 साल में एक शॉट आ गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल में अगर एक शॉट आ गया, तो तुम वो सारा ऐसे रिकवर कर लोगे 1 महीने में, 2 महीने में, ठीक है। ये बात फैक्ट वाली बात बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे नहीं हवा में बातें कर रहा हूँ। तुम्हें लग रही होगी, जो मेरे को देख रहा है इतना समझदार होगा कि मैं फैक्ट्स की बातें कर रहा हूँ सारी। एक शॉट अगर मिल गया तुम्हें, तो सारे पैसे जो तुमने लगाए हैं अभी तक ऐसे यूँ यूँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं पैसों के लिए तो करता ही नहीं। अगर मैं पैसों के लिए करता तो बहुत पहले रुक जाता, ठीक है। मैं कितने महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं। किसी पे वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, किसी पे कम आ रहे हैं, आई डोंट गिव अ एफ, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कोई वीडियो अच्छी भी चलती है, तुम लोग प्यार दिखाते हो, बढ़िया। कोई नहीं चलती, कोई बात नहीं, थोड़ी कमी रह गई होगी, है ना। तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, रुकना नहीं है बस, ठीक है। सोसाइटी तो तुम्हें रोकने के लिए ही बनी है। वो नहीं चाहते कि, उन्होंने जो फॉलो नहीं करा वो खुद नहीं कर पाए ना, तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे वो, ठीक है। और ये सबसे बड़ी वो है सोसाइटी की। देखो, अब तुम्हें रोकेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, मगर तुम्हारे सामने तारीफ़ किसकी करते हैं, जब भी टीवी पे कोई बढ़िया चीज़ आती होगी। जैसे क्रिकेटर आते हैं नए नए 14-15 साल के, तो घर पे बैठे हुए तुम्हारे पेरेंट्स उनकी तारीफ़ करेंगे, 14-15 साल का क्रिकेटर आया, छक्के मारता है, मगर वो ये भूल जाएंगे कि उन्होंने कभी तुम्हारे हाथ से बैट ले लिया होगा, है ना। तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम्हारे ना तो पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। पेरेंट्स इवेंचुअली मतलब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मगर थोड़ा जब उन्हें लगेगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो पेरेंट्स की भी थोड़ी सुननी है, मगर इतनी भी नहीं सुननी कि वो तुम्हारा जो तुमने सोचा है उसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट करो, ये करो, मगर उन्हें प्यार से समझाओ, ठीक है, कि मैं ये करूँगा, ये इतने टाइम तक मैं करूँगा, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मगर साथ साथ अपना वो काम भी करते रहो जो उनको, जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है। घर वालों को थोड़ा पैसों से वो रहता है, तुम थोड़े पैसे दे रहे हो तो थोड़े चुप हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है। और बाहर की तो सुनो मत, घर से बाहर नथिंग मैटर्स। घर से बाहर सिर्फ मुझे सुनना है तुम्हें, ठीक है अगर किसी को सुनना है तो सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है। मैं भी तुम्हारे घर का ही हूँ, घर से बाहर का गाँव, तो मैं तुम्हारे घर का ही हूँ, तुम्हारे घर में बैठा हूँ, तुम फ़ोन घर में बैठ के चला रहे होंगे, तो मैं तुम्हारे घर का ही हूँ, घर का सदस्य ही हूँ, ठीक है। तो सोसाइटी की तो सुननी नहीं है, जो तुमने सोचा है उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है। अब तुमने कुछ सोचा है ना, तुम्हारा ड्रीम है, तो तुम उसके लिए पैशनेट हो ना। तो उसमें तुम्हें ऐसा तो लगना ही नहीं चाहिए कि मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा करने में। तुम्हें मज़ा आता था तभी तो तुम्हारा पैशन बना वो तो तुम लाइफ टाइम कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं पता कब चल जाए,
तो मैं ही सबको यही सलाह देता हूँ, एक चीज़ पे मत रुके रहना, मतलब सेटल मत होना। वो चीज़ में मज़ा आ रहा है एक चीज़ में तो करो, अगर उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा और तुम सेटल हो गए पूरी ज़िंदगी, तुम रिग्रेट करोगे 4-5 साल बाद। और जो वो रिग्रेट होगा ना, वो तुम्हें ऐसे खाएगा जैसे चींटियाँ काटती है ना, ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे मारेगा वो, ठीक है, स्लो डेथ, ठीक है, थोड़ा पेनफुल लग रहा होगा सुनने में, मगर वो तुम्हें धीरे धीरे मारेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी ना। और मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई थी सबसे पहले, जब मैं जो फेज़ बता रहा हूँ तुम्हें जनवरी फरवरी मार्च का, कि अगर भाई अभी नहीं करा ना 4-5 साल बाद। और मैं ये चीज़ करने की बहुत पहले सोच रहा था, मगर पता नहीं जनवरी फरवरी में क्या स्पार्क्स आया, थोड़ा मेरा भगवान ने स्पार्क डाला हुआ दिमाग में, ठीक है, थोड़ा स्पार्क, थोड़ी मतलब माइंडसेट शिफ्ट करने की चीज़ होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने साथ टाइम बिताना, ठीक है, थोड़ा आइसोलेट कर लिया था मैंने जनवरी फरवरी के टाइम पे अपने आप को, घर पे रहता था, लेट नाइट जगता था, लेट नाइट तो अभी भी जगता हूँ मगर अब काम करता हूँ। तो 1-2 महीने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करा, थोड़ी अच्छी मूवीज़ देखी, 1-2 मैं तुम्हें सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सजेस्ट करूँ। चलो कमेंट्स में जो पूछेगा प्लीज़ सजेस्ट, उसको बताऊँगा, ठीक है, कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगा उसके, 1-2 मूवीज़ बताऊँगा बढ़िया, वो देख के तुम्हारा थोड़ा शिफ्ट होगा माइंड, ठीक है। मूवीज़ वूवीज़ कितनी देख लो, मगर खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है, मगर ये थोड़ी हेल्प कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मगर तुम्हें करना खुद है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ ये करना है, मगर तुम्हें करना खुद ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है मैं तुम्हारे दिमाग में आके बैठ जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला था भाई सोसाइटी का प्रेशर, और दूसरे पे आया हैं कि फेलियर से डर, कि अगर भाई नहीं हुआ तो क्या करूँगा, और हो गया तो चांदी चांदी है ना। सबको बस वो चाहिए कि एकदम हो जाए, मैंने 4 वीडियो डाली, 4 वीडियो में बन जाऊँ, मैं वायरल हो जाऊँ, है ना, मिस्टर बीस्ट बन जाऊँ है ना। तो भाई ऐसा तो होता नहीं, ठीक है, जो भी तुम्हें ऊपर लेवल पे दिखते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, और जो एकदम बढ़ता है ना वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करते हैं, ठीक है। किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, किसी भी एक्टर का ले लो, कोई भी ले लो, सलमान खान, शाहरुख खान, पहले कैसे लगते थे, धीरे 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 करके करियर में बड़े, ऋतिक रोशन, ये सब है ना। पहले की पिक्चर फ्लॉप होती थी ऋतिक रोशन की, पहली मूवी चली, बाद में 4-5 फ्लॉप हुई, फिर थोड़ा दिमाग आया, धीरे सीखते हैं सब, ठीक है। जो इवेंचुअली जो धीरे धीरे ग्रो होता है वो लॉन्ग लास्ट करता है, और जो एकदम ऐसा करते हैं ना वो ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, स्टॉक्स की तरह, जो एकदम राइज करते हैं ना वो ऐसे नीचे आते हैं एकदम, जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो वो लॉन्ग लास्ट करते हैं। तो तुम्हें भी लॉन्ग लास्ट अब लॉन्ग लास्ट से कुछ और मतलब मत समझ लेना, ठीक है, लॉन्ग लास्ट में उसमें कह रहा हूँ करियर में, ठीक है, लाइफ में। तुम तो गंदी सोच है तुम्हारी, है, सोच सुधार लो अपनी पहले, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया वैसे, कोई स्पॉन्सर कर देता तो मैं स्पॉन्सर डाल देता इसमें। चलो टॉपिक पे आ जाता है। तो क्या था, डर कि नहीं हुआ तो, है ना, तो तुम बस ये सुना, हो गया तो, ठीक है, हो गया तो, नहीं हुआ तो नहीं, हो गया तो। हमेशा पॉजिटिव, अगर तुम सोचते पॉजिटिव हो ना तो तुम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर तुम अपने आसपास के तुम्हारे आसपास के लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो तुम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें हंसाते रहें, है ना, तुम्हारा दिल गुदगुदाते रहे, ठीक है। मनुष्य लोगों को हटा दो, ठीक है, मनुष्य सीधा ज़्यादा वो हो गया ब्लंट, ठीक है, तो उनको हटा दो जो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, जो तुम्हें बार बार वो करते रहते टोंटा पे क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, उनको हटा ही दो, ठीक है, हर जगह से हटा दो। इंस्टाग्राम कोई दोस्त नहीं है वो तुम्हारा, ठीक है। बाद में आ जाएंगे जब तुम बन जाओगे ना, बाद में आ जाएंगे वो कि भाई मैं तो पहले से वो करता था तुझे, ठीक है। कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारा जो तुम्हें ऐसा करके रोक रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, आज तक कभी किसी ने यूँ नहीं बोला होगा मुझे कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भाई सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखना, कभी आके ऐसे वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं वीडियो में, ठीक है। तो मेरे सारे जो हैं कनेक्टेड मुझसे, थोड़े कॉलेज के भी हैं, थोड़े वो हैं, तो आज तक मुझे कभी किसी ने वो नहीं बोला, ठीक है। तो मैं उसके लिए उनको थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे को प्रेज़ करा है स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है।
जब मैं बहुत पहले बना था, मैंने कॉलेज में भी स्टार्ट करा था, तो तब भी बहुत लोगों ने प्रेस करा था, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करने में तुम्हारा ही बहुत हाथ है। ठीक है, तुम्हारे बारे में भी सोच के करा है मैंने कि भाई उसने ये तारीफ़ करी थी, उसने तारीफ़ करी थी, तो करना चाहिए। ठीक है, तो एक शिफ्ट मिल जाता है। तो अच्छे लोगों को रखोगे तो तुम्हें हमेशा वो रखेंगे कि जब तुम रुकोगे ना कि कहोगे यार नहीं चल रहा, तो वो तुम्हें पुश करेंगे, भाई करना है, भाई क्या जा रहा है, करता क्यों नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें पुश करें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता ना, मैं वीडियोज़ में कर रहा हूँ, तो अपने आसपास रखो जिनसे तुम रोज़ मिलते हो। ठीक है, जो रोज़ तुम्हें चाटा वाटा मार के भी काम करवाए तुमसे। ठीक है, ऐसे लोगों को रखो अपने साथ। ठीक है जी, तो यही है, ये जो चीज़ें हैं जो तुम्हें स्टॉप कर रही हैं तुम्हारे ड्रीम को फॉलो करने से। पहले तो ड्रीम दी इम्पॉसिबल। ठीक है, यूँ सोचो मुझे 5 साल में इतने करोड़ कमाने हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तो कम से कम हाफ वे थ्रू ये रियलिटी होती है। ठीक है, अभी तुम यहाँ हो, ठीक है, तुमने सोचा यहाँ था, ठीक है, मगर रियलिटी में तुम यहाँ तक पहुँचोगे हमेशा। ठीक है, ये फैक्ट होता है। ठीक है, एक बुक में ये बुक में लिखा है, मैं एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें ये होता है कि रियलिटी तुम्हारी यहाँ है, और जो तुम सोच रहे हो अगर तुम यहाँ पे हो, ठीक है, इतना गैप है। मतलब एग्जाम्पल सुनो, मैंने अगर अगर तुमने सोचा 5 साल में मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, तुम अभी यहाँ हो, ये यहाँ पे हो, तो तुम कहीं रियलिटी में यहाँ पे लाई करोगे। ठीक है, ये ब्रैकेट होता है छोटा सा। रियलिटी वो नहीं होती जहाँ जो तुमने सोचा वो अचीव करोगे, रियलिटी होती है बीच में कहीं। ठीक है, तो ज़्यादा जितना सोचोगे उस हिसाब से तुम्हारी काम करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, अब तुमने सोचा ही कम, तुमने सोचा मैं 5 साल में 1 लाख कमाऊँगा तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ही कम है, तो तुम पहुँचोगे कहाँ पे, इसके आसपास में रह जाओगे। अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम उस हिसाब से काम करोगे, उस हिसाब से तुम्हारे काम की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे सक्सेसफुल होने के। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत बड़े एग्जांपल्स बताऊँ। देखो कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, तो उसमें 4 इक्के होते हैं, है ना, 4 एसेस। अब सोचो एसेस जो हैं वो 36 से लेके 52 के बीच में है। ठीक है, तुमने कार्ड निकालते जा रहे हो, पहला नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला, चौथा नहीं निकला, तुम्हें नहीं पता कार्ड है 4 एसीज हैं 36 से 52 के बीच में, तो तुमने पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तुम पहुँचे 35 तक। 35 पे जाके तुम रुक गए, अरे यार हो ही नहीं रहा, सॉरी, तुम कह रहे हो यार हो ही नहीं रहा, ये तो सक्सेसफुल होता ही नहीं, मेरे से नहीं होगा, तुम वहाँ पे जाकर रुक गए 35 पे, और पहला एस मिलता तुम्हें 36 पे। ठीक है, फिर तुम्हारे एसेस मिलने की चांसेस कितनी जल्दी जल्दी होते हैं ना। इसी को पैसे से ले लो, स्टार्टिंग में तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, एकदम मिलेगा, फिर जल्दी जल्दी मिलेगा। 36 से 52 में तुम्हें 4 बार ऐसे मूवमेंट आएंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, समझ आया कुछ ठीक है, तो भाई देखो, तुम्हें ज्ञान की गोली दे रहा हूँ 4 बजे ना अभी सुबह के, मैं यही पूरे दिन दिमाग में सोचता रहता हूँ कि मुझे क्या बताना है जो मैं बढ़िया बता सकूँ। ठीक है, बहुत सोचना पड़ता है, ये इजी लगता होगा वीडियो बनाना, रोज़ नया टॉपिक लाना, रोज़ कुछ नया बोलना, बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, मगर मैं मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं कर रहा हूँ 4 बजे। अगर मुझे इस काम में मज़ा नहीं आ रहा होता, घंटा करता मैं 4 बजे सो रहा होता बेड पे उल्टा मुद्दा पड़ा हुआ ठीक है, AC चल रहा है बढ़िया, कंबल ओढ़ के सोता अपना। ठीक है, मगर मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अब पापा उठ जाएंगे, पापा कहेंगे अरे बेटा तू इतनी जल्दी उठ गया मैं कहूँगा पापा सोया ही नहीं मैं, फिर पिटाएंगे, फिर मेरी पिटाई होगी, तो वो पिटाई नहीं दिखा सकता ना मैं तुम्हारा, यहाँ पढ़ाऊँगा मैं तुम्हारा पापा चिल्ड आउट है मेरे बिल्कुल। ठीक है, पूरा ओपन, मेरे घर में सब ओपन है। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन मज़े लेते रहो, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, मेरा कैसे रखोगे, थोड़ा मेरा भी रख लो यार, प्यार दिखा दो भाई को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अपने दोस्तों से भी करवाओ, उनको वीडियो शेयर करो, अपने घर वालों को भी, मतलब रिश्तेदारों को शेयर करो। करते ही नहीं यार, तुम थोड़ा प्यार नहीं दिखाते, आप क्या बिल्कुल पुच्चे लेके मानोगे एक और दूँ ठीक है भाई, तुम सही में प्यार करता हूँ तुम्हें, जब भी आओगे ना मेरे पास गले लग जाना मेरे आके। ठीक है, सामने मिलूँ आते गले ऐसे लग जाना। ठीक है, चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।